Yazarians. We are Yazarians. ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए शुरू करते हैं भाई। हम कल बात कर रहे थे प्लेन टेबल सर्वे की, तो प्लेन टेबल सर्वे से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लेन टेबल सर्वे की हमने बात करी थी, है ना। हमने बात करी थी प्लेन टेबल सर्वे की, प्लेन टेबल सर्वे की बात करी थी हमने, है ना। प्लेन टेबल सर्वे की बात करी थी। तो प्लेन टेबल सर्वे में हमने बात कर ली थी प्लेन टेबल की, उसकी एसेसरीज की बात कर ली थी, एसेसरीज की बात कर ली थी, है ना। एसेसरीज की हमने बात कर ली थी, कौन कौन सी होती हैं। आपको बताया था प्लेन टेबल होता है, प्लेन टेबल होता है। उसके बाद आप लोगों को बताया था प्लेन टेबल के अलावा और क्या होता है। एलिडेड होता है, एलिडेड होता है। उसके अलावा बताया था कि लेवल होता है, एल्टीट्यूड लेवल होता है, और बताया था यू फ्रॉग होता है। ये सब चीजें आपको बता दी थी, है ना। ये था एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल। तो ये हम कल डिस्कस कर चुके थे एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल के बारे में। अब आगे की बातें हम डिस्कस करते हैं, आगे की बातें हम लोग डिस्कस करते हैं भाई, है ना। आगे की बातें हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें अब, कि आगे क्या है हमारा, है ना। तो आगे की बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो बात करते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल। बात कर रहे हैं हम लोग क्या, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल, एडजस्टमेंट्स ऑफ प्लेन टेबल। क्योंकि प्लेन टेबल के एडजस्टमेंट में परमानेंट नाम जैसी कोई चीज होती नहीं है, उसमें केवल टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स होते हैं प्लेन टेबल में, है ना। तो प्लेन टेबल में क्या है कि जो भी टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल की बात कर रहे थे कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा क्या होता है कि सेंटरिंग होती है, लेवलिंग होती है, ओरिएंटेशन होता है, और फिर हमारा साइटिंग हो जाता है, फिर हमारा साइटिंग हो जाता है। सेंटरिंग हमें पता है हम प्लम मॉप या यू फॉक की हेल्प से करते हैं, और लेवलिंग हमें पता है हम स्प्लिट लेवल जो हमारा होता है उसकी हेल्प से करते हैं। हम टेबल के चारों तरफ और सेंटर में रख के देख लेते हैं, हम उसको लेवल कर लेते हैं। ओरिएंटेशन की बात आती है कि ओरिएंटेशन क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं ओरिएंटेशन की, तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन, ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, दो मेथड है हमारे ओरिएंटेशन के। पहला तो है बाई बैक साइटिंग, बैक साइटिंग, बैक साइटिंग से कर सकता हूं, या फिर बाई ट्रफ कंपास, या फिर बाई ट्रफ कंपास कर सकता हूं। ठीक, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ओरिएंटेशन, हमने बात तो करी सर ओरिएंटेशन होता क्या है। तो देखिए, ओरिएंटेशन क्या होता है कि ऑल द प्लॉटेड लाइंस, all the plotted lines should be parallel to survey lines, all the plotted lines should be parallel to survey lines, सर्वे लाइंस क्या होनी चाहिए कि जो भी प्लॉटेड लाइन है वो सर्वे लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेन टेबल है आपकी, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करी स्मॉल ए बी, तो कैपिटल बी पॉइंट यहां है। तो जो मेरी ग्राउंड में जो लाइन होगी, कैसी लाइन जा रही होगी, ये जा रही होगी। तो ये जो ग्राउंड की लाइन है और ये जो ए बी लाइन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। यानी हम यहाँ से ए से बी देख रहे हैं, हमने लाइन खींची, तो ये जो लाइन मैंने खींची ए से बी देखने पर जो लाइन खींची, ये लाइन ग्राउंड लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, उसी को मैं ओरिएंटेशन कहता हूँ।
ओरिएंटेशन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बैक साइटिंग से कर सकता हूं। बैक साइटिंग से कैसे करा मैंने ओरिएंटेशन, देखेंगे कि मेरी प्लेन टेबल की पोजीशन यहां पर है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ये वाला, मैंने यहाँ पर ए पर इसको सेंटर करा, मैंने एक लाइन खींच दी बी। अब जब मैं स्टेशन बी पर प्लेन टेबल लेके पहुंचा, अपना प्लेन टेबल लेके पहुंचा, तो मैं क्या करूंगा, मैं बी पर एलिडेट रखूंगा और ये मेरी लाइन है सपोज बी ए। अब ये इस ए बी लाइन के पैरेलल तो है नहीं, तो कैसा करूंगा कि मैं बी पर एलिडेट रखूंगा, यहां पर मैंने क्या करा, एक एलिडेट रख दिया, मैं बी पर एलिडेट रखूंगा इस तरीके से और ए पर एलिडेट रखूंगा और प्लेन टेबल को यहां रोटेट कर दूंगा। कब तक करूंगा कि जब तक इस ए से ये वाला पॉइंट ए दिखाई ना दे जाए। तो अब इस कंडीशन में टेबल की पोजीशन कैसी हो जाएगी, टेबल की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, देखिएगा टेबल की पोजीशन ऐसी हो जाएगी। तो ये हो गया बी, ये हो गया ए, जब मैं इसको घुमा दूंगा तो अब क्या हो गया, अब ये मेरी प्लेन टेबल ओरिएंट हो गई। क्यों, क्योंकि ए बी लाइन एक दूसरे के वहां से पैरेलल हो गई, बैक साइडिंग करके हमने पैरेलल कर दिया कि ए से बी को देखा तो बी से मैंने ए को देख लिया, ये क्या हो गया, बैक साइटिंग हो गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैक साइटिंग। यूजिंग ट्रफ कंपास कैसे करते हैं, ट्रफ कंपास से हम लोग कैसे करते हैं इसको भी देख लेंगे। देखिए ट्रफ कंपास से हम क्या करते हैं कि सपोज ये मेरे पास प्लेन टेबल है, मैंने क्या करा, पहले एक नॉर्थ साउथ लाइन खींची। कैसे खींची, मैंने कंपास रखा प्लेन टेबल पे और जहां अपनी प्लेन टेबल को मैंने रोटेट करा, जैसे ही मेरी प्लेन टेबल रोटेट होते होते मेरी सुई नॉर्थ और साउथ में जाकर के रुक गई, यानी कि मेरी प्लेन टेबल नॉर्थ साउथ में जाकर क्या हो गई, एडजस्ट हो गई। एडजस्ट हो गई तो वहां पे मैंने प्लेन टेबल को क्लैंप कर दिया, यानी अब ये नॉर्थ साउथ लाइन है और मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, ए और बी। अब जब मैं बी पर गया, जब मैं बी पर गया तो बी पर भी मैंने यही प्रोसेस करा, मैंने ट्रफ कंपास को रखा और उस लाइन, जो लाइन खींची थी उस लाइन के ऊपर ट्रफ कंपास को रखा। अगर ट्रफ कंपास की लाइन नॉर्थ साउथ की लाइन में अलाइन नहीं है तो हमारी निडल वो रुकेगी नहीं, वो क्या होगी, वो कॉर्नर में जाके अटक जाएगी, वो नॉर्थ साउथ में सस्पेंडेड नहीं होगी। हमें अपनी प्लेन टेबल तब तक घुमानी है जब तक हमारी निडल नॉर्थ और साउथ में आके सस्पेंडेड ना हो जाए। जैसी वो नॉर्थ साउथ में आके सस्पेंडेड हो गई, यानी कि ये वाली पोजीशन प्लेन टेबल की और ये वाली पोजीशन प्लेन टेबल की दोनों क्या है, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है नॉर्थ साउथ की। तो यहां पर ये क्या होगी, ओरिएंट होगी। तो ओरिएंट करने के दो तरीके हैं, क्या, एक तरीका तो है बैक साइटिंग से कि मैं बैक साइटिंग करके कर लूं, ये सरल तरीका। दूसरा है मैं क्या करूं, कंपास की हेल्प से करूं कि हर स्टेशन पे जाके कंपास जैसी प्लेन टेबल रखूं, उसको मैं घुमाऊं और वहां से क्या हो कि वो कंपास मेरा दिखाई दे जाए, कंपास में नॉर्थ साउथ आ जाए, वहां पे मैं उसको एडजस्ट कर दूं। तो ये मेरा मेथड है, कौन सा, बाई ट्रफ कंपास। तो ओरिएंटेशन के दो मेथड हैं, बैक साइटिंग और बाई ट्रफ कंपास। ठीक है, ये है भाई हमारा ओरिएंटेशन। ठीक, इसके बाद बात आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्या, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल। मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल, प्लेन टेबल के क्या क्या मेथड है। देखिए प्लेन टेबल के क्या क्या मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल देख लेते हैं। प्लेन टेबल के हमारे वेरियस मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड तो है मेरा क्या, सबसे पहला मेथड तो आया था मेरा क्या, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड क्या होता है कि छोटे एरिया के लिए, स्मॉल एरिया एंड एरिया इज फ्लैटर, एरिया क्या हो आपका, फ्लैट हो, वहां पे मैं क्या करता हूं, रेडिएशन मेथड यूज करता हूं। कैसे करता हूं रेडिएशन मेथड को यूज, में इस तरीके से करता हूं कि सपोज ये मेरा एरिया है, ये मेरा ग्राउंड है, यहां मैंने प्लेन टेबल रख दी अपने। प्लेन टेबल रखने के बाद ये पॉइंट है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई। अब मैंने क्या करा, ये मेरा सेंटर प्लेन टेबल का मैंने निकाल दिया। अब मैंने क्या करा, ए से ए को साइड करा, जितनी भी डिस्टेंस है स्केल में कन्वर्ट करके स्मॉल ई, स्मॉल ई, स्मॉल डी, स्मॉल सी, स्मॉल बी। तो ये अब मेरा एक ट्रेवर्स बन गया। तो ये कैसा मेथड हो गया, ये हो गया मेरा रेडिएशन मेथड। मैंने सारी डिस्टेंस को चेन से नापा, स्केल में कन्वर्ट करा और प्लेन टेबल पे ड्रॉ कर दी। तो ये मेथड हो गया मेरा रेडिएशन मेथड। तो दिस मेथड इज रेडिएशन। दूसरा कौन सा मेथड है भाई, दूसरा कौन सा मेथड है, दूसरा है इंटरसेक्शन मेथड। नंबर 2 क्या है, इंटरसेक्शन मेथड।
इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड क्या होता है भाई? इंटरसेक्शन मेथड होता है जहां पे लोकेशन जो है जिसको हमें प्लॉट करना है वो एक दूरी पर हो या वहां पे प्लेन टेबल रखना पॉसिबल ना हो। इफ स्टेशंस आर फार अपार्ट and not possible to set up plane table at that station, at that point। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। जैसे क्या देख लेंगे अभी। सपोज ये आपके कोई पॉइंट है, ये आपके कोई पॉइंट है ना, ये आपके कोई पॉइंट हो गई है, ठीक, ये आपके क्या हो गए? पॉइंट हो गए, ये आपके पॉइंट हो गए। यहां आपकी प्लेन टेबल की पोजीशन है। यहां आपकी प्लेन टेबल की पोजीशन है। आपने क्या करा? सेंटर बनाया, ए बी सी और डी। पहले आपने ए को साइड करा, स्मॉल ए, बी को साइड करा, स्मॉल बी, सी को साइड करा, स्मॉल सी, डी को साइड करा, स्मॉल डी। ये आ गया साइड करके। साइड करने के बाद आप प्लेन टेबल को उठा के ले गए कुछ दूरी पर, यहां पर उठा के ले गए। जब आप प्लेन टेबल को यहां उठा के ले गए तो ये तो इमेज पहले से बनी हुई है आपकी। क्या? स्मॉल ए पहले से बना हुआ है, बी पहले से बना हुआ है, सी पहले से बना हुआ है और डी पहले से बना हुआ है। अब आपने क्या करा कि यहां पर जो एक स्टेशन था उसको भी आपने यहां पे साइड करके पी लिख दिया था। तो आपने अपनी प्लेन टेबल को पी पर सेटअप करा। अब आप पी पर जब खड़े हो गए, तो आपने पी पर एलिडेट रखा और पी से एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ए को साइड करा, बी को साइड करा, सी को साइड करा, डी को साइड करा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि उसने इन एक दूसरे पॉइंट को इंटरसेक्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर दिया भाई, कहीं ना कहीं ये। तो इन इंटरसेक्शन से जो हमारा बना है ये क्या है? हमारा ये एक ट्रेवर्स बन गया। तो ये इंटरसेक्शन मेथड हो गया, यानी कि रेज के इंटरसेक्शन जहां पर होंगे वो हमारा हमें पोजीशन बता देगा ट्रेवर्स की। तो ये इंटरसेक्शन मेथड हो गया। इन दोनों मेथड में क्या जरूरी है? इन दोनों मेथड में नोट क्या है? दोनों मेथड में जो नोट करने वाली बात है दोनों मेथड में वो क्या है कि बोथ द मेथड्स आर यूज टू ये दोनों मेथड केवल प्लॉटिंग के लिए यूज हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों मेथड वहां यूज हो रहे हैं जहां पे हमें प्लेन टेबल को उठा के नहीं ले जाना पड़ रहा है। यहां भी मैं ए बी सी डी ई किसी पॉइंट पे प्लेन टेबल को नहीं ले गया, यहां भी मैं इन किसी पॉइंट पर प्लेन टेबल पे नहीं ले गया। यानी कि ये दोनों मेथड ऐसे हैं जिसमें हम केवल और केवल क्या काम कर रहे हैं? हम केवल और केवल डिटेलिंग कर रहे हैं, है ना। बोथ द मेथड आर यूज टू डिटेल एनी ऑब्जेक्ट, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग करने के लिए जो मेथड यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं? दो हैं, रेडिएशन मेथड है और इंटरसेक्शन मेथड है। इसमें हम केवल डिटेलिंग कर रहे हैं, हम वहां पर प्लेन टेबल को नहीं रख रहे हैं, प्लेन टेबल की पोजीशन को हम नहीं निकाल रहे हैं। तो ये दो मेथड है मेरे, कौन से? रेडिएशन और इंटरसेक्शन। नेक्स्ट मेथड क्या आता है भाई मेरा? नेक्स्ट मेथड क्या आता है भाई? चलिएगा नेक्स्ट देख लेंगे। एक आता है ट्रेवर्सिंग। अब आता है ट्रेवर्सिंग। ये कहां यूज होता है? इट इज यूज इन ऑल काइंड ऑफ रूट सर्वे। यानी कि रूट सर्वे कौन सा हुआ? रोड का हो गया, नाली का हो गया, कैनाल का हो गया। इन सब में हमारा क्या होता है? रेडिएशन ट्रेवर्सिंग मेथड यूज होता है। कैसे करते हैं देखेंगे कैसे कर रहे हैं। कि ये यहां पर पहले मैंने प्लेन टेबल रखे, मैंने एक पॉइंट निकाला, क्या? ए बी।
बी यहां पर था, बी पर प्लेन टेबल लाया, तो ये तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है पहले से, बैक साइडिंग भी कर दी मैंने ए बी। अब इसके बाद अगला सी, तो ये सी हो गया। अब मैं सी पर लेके गया प्लेन टेबल को, अब मैं प्लेन टेबल को कहां लेके गया, सी पर लेके गया, बैक साइडिंग करी मैंने बी, तो बैक साइडिंग कर दी मैंने, ओरिएंट कर दिया। अब आगे का पॉइंट डी, तो आगे जो पॉइंट था डी उसको भी मैंने साइड कर दिया। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, क्या कि इसमें मैं हर पॉइंट जिसकी डिटेलिंग कर रहा हूं उसकी प्लेन टेबल पे पोजीशन भी निकाल रहा हूं, यानी कि उसकी ऑक्यूपाइड पोजीशन भी मैं यहां निकाल रहा हूं, ये आपको देखने को मिलेगा। ए बी सी डी, तो बी पर भी मैंने प्लेन टेबल की पोजीशन को निकाला, वहां रखी, सी पर भी रखा, और आगे अगर डी पर करूंगा तो डी पर भी रखूंगा। तो ये मेथड हुआ मेरा ट्रैवर्सिंग। इसके बाद मेरा लास्ट मेथड क्या आता है, लास्ट मेथड मेरा क्या आता है भाई, रिसेक्शन। इसके बाद मेरा लास्ट मेथड क्या आता है, रिसेक्शन। रिसेक्शन में क्या है, दो दिक्कतें हमारे पास, एक तो पहला आता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, और एक आता है मेरे पास 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या है, when 2 points are given and position of third point on plane table is to be determined, कि जब 2 पॉइंट तो दे रखे हों, 2 पॉइंट दे रखे हों और किसी तीसरी पॉइंट की पोजीशन मुझे पहले से अब निकालनी पड़े, पहले से 2 पॉइंट दे रखे हैं, तीसरी की पोजीशन निकालनी है, तो वहां पर यूज होता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या है देख लेंगे, 3 पॉइंट प्रॉब्लम को भी, ये क्या है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम को भी देख लेंगे क्या है 3 पॉइंट प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम सेम रहेगा स्टेटमेंट। 3 पॉइंट प्रॉब्लम सेम रहेगा स्टेटमेंट, क्या कि जब हमें when 3 points are given, 3 points are given and position of fourth point, on plane table is to be determined, ठीक है, ये आपका क्या है 3 पॉइंट प्रॉब्लम है। ठीक, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम, तो ये आपका था तीसरा मेथड, और ये था आपका चौथा प्लेन टेबल का मेथड। ठीक, अब ये कैसे करते हैं, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा कि किस तरीके से करते हैं, आपको याद क्या रखना है, आपको इनका स्टेटमेंट याद रखना है कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है। ठीक है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, 3 पॉइंट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास, 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास कुछ रूल्स हैं, है ना, रूल्स फॉर 3 पॉइंट प्रॉब्लम। कौन से रूल्स हैं भाई, क्या कहते हैं उन रूल को, उन रूल का नाम है लेमन्स रूल, LEHMAN और S, लेमन्स रूल। क्या नाम है भाई रूल का, लेमन्स रूल नाम है। लेमन्स रूल क्या होता है भाई, क्या कहता है लेमन्स रूल, कि लेमन्स रूल क्या कहता है कि ये मेरे 3 पॉइंट है, अगर A B और C, और ये आपकी प्लेन टेबल है, ये आपकी प्लेन टेबल है, तो जब आपने इसमें से यहाँ 3 पॉइंट प्रॉब्लम को ड्रॉ करा, तो ये आपको पता होगा कि हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम में, है ना, ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल के बाद मैं नई पोजीशन निकालता हूं, जहां से मैं शुरू करूंगा तो उसको बोलता हूं मैं P पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको नया
पॉइंट लेना है ड्राइंग में, है ना, तो इस P पॉइंट की जो पोजीशन है वो उसके बारे में लेमन्स रूल बताता है कि द पोजीशन ऑफ P should be the position of P either left of all the rays, ये रेज है मेरी तीनों, या तो इनके लेफ्ट होगी और राइट ऑफ ऑल द रेज, कि या तो लेफ्ट में होगी या फिर राइट में ही होगी, यानी एक ही जगह होगी। अब देखो जहां मैंने P पॉइंट लिया तो ये P पॉइंट मैंने क्या करा, राइट में ही लिया। मैंने ऐसे नहीं लिया कि एक लाइन के राइट में हो, दो के लेफ्ट में हो, या तो वो सारी लाइन के राइट में ही होगा या फिर वो सारी लाइन के लेफ्ट में ही होगा। तो ये लेमन्स रूल है। दूसरा लेमन्स रूल क्या कहता है, दूसरा लेमन्स रूल क्या कहता है कि रेज आर प्रोपोर्शनल to the ground survey lines, कि ये जो मेरी रेज हैं, ये जो मैंने यहां से ड्रॉ करा था, ये A, स्मॉल p A, स्मॉल p B, स्मॉल p C, ये सारे जो मेरे हैं रेज, वो क्या होंगी, वो जो ग्राउंड में एक्चुअल रेज हैं उनके प्रोपोर्शनल होंगे। ऐसे नहीं कि एक रेज आपने छोटी ड्रॉ कर दी और ग्राउंड में डिस्टेंस है ज्यादा, ऐसे नहीं होगा। वो क्या होंगी, वो दोनों रेज आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये मेरे दो रूल है किसके, लेमन्स के। तो ये लेमन्स रूल हो गए भाई, है ना, ये लेमन्स रूल हो गए। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा प्लेन टेबल था। प्लेन टेबल के अंदर इतनी चीजें हैं, है ना, आपको याद रखना है मेथड। नोट क्या है इसमें, नोट क्या है इसमें, नोट क्या है कि लास्ट टू मेथड्स कौन कौन से टू मेथड्स हैं भाई, ट्रैवर्सिंग एंड रिसेक्शन are used to determine the position of plane table। तो लास्ट के दो मेथड क्या है भाई, ये जो यूज होते हैं, लास्ट टू मेथड्स आर यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड हमारे यूज होते हैं, यानी कि जो भी स्टेशन है उसमें हम प्लेन टेबल को रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, ये हो गया मेरा क्या, प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल के अंदर इतना ही था हमारा, प्लेन टेबल के अंदर इतना ही था भाई हमारा, है ना। सबसे पहले हमने प्लेन टेबल में क्या पढ़ा कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होते हैं प्लेन टेबल के, तो सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन इज नथिंग बट द सर्वे लाइंस ड्रॉन ऑन योर पेपर शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड सर्वे लाइंस, की सर्वे लाइन जो है वो ग्राउंड के सर्वे लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, है ना। ऑल द प्लॉटेड लाइन शुड बी पैरेलल टू द सर्वे लाइंस, उसके पैरेलल होनी चाहिए। फिर बात आई थी हमारी ओरिएंटेशन के तरीके, दो तरीके हैं, बैक साइटिंग तरीका है और थ्रप कंपास है। बैक साइडिंग यानी कि पीछे अगले वाले पॉइंट को वापस घुमा के पीछे वाले पॉइंट को देख लेंगे तो हमारा ओरिएंट हो गया, या फिर मैं कंपास के हेल्प से सबको एक ही डायरेक्शन में सेट कर दूंगा तो मेरा ओरिएंट हो गया। ठीक है, इसके बाद बात आई थी भाई मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल की। तो दो तरीके के मेथड हमने बताए, रेडिएशन मेथड बताया और एक इंटरसेक्शन मेथड बताया। ये दो मेथड कौन से थे जिसमें हमारे केवल डिटेल करते थे हम, कि बोथ द स्टेशंस आर यूज्ड टू डिटेल एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेल्ड कर रहे हैं, वहां पर पोजीशन नहीं निकालने प्लेन टेबल की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया था मेरे पास क्या, नेक्स्ट आया था मेरे पास ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन, ये दो मेथड। ट्रैवर्सिंग क्या होती है कि हम ओपन ट्रैवर्स जब बना रहे हैं या रूट सर्वे जब कर रहे हैं उसमें यूज होता है। रिसेक्शन क्या होता है कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम का रिसेक्शन होता है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट हमने डिस्कस करा लेमन्स रूल, तो ये लेमन्स रूल हो गए। ठीक है, तो ये कंप्लीट था आपका प्लेन टेबल, है ना। इतना आपका सर्वे का सिलेबस है। इसके अलावा आपका माइनर इंस्ट्रूमेंट, उसके नोट्स आपको दे देंगे माइनर इंस्ट्रूमेंट्स के,
वो थ्योरी का पढ़ने का है, उसको आप एक बार देख लीजिए, समय मिलेगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन करते रहिए। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, किसी भी मीडियम से मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।